प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारे पूरे गांव को कल 500 पेड़ दिलवा रहे हैं जो औरतें लगाएंगी, और ये वही पेड़ हैं जिनमें फूल आते हैं, फ़ायदेमंद हैं। तो कल से तो हमारा यही काम शुरू हो रहा है और ये काम जाड़ों तक चलता रहेगा, ताकि जो ये मधुमक्खी के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए ये बारिश का मौसम है और इसका फ़ायदा उठा के अभी हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। बचपन से ऐसी जगह में रही हूँ असम में, जहाँ पर ये सब जंगली जानवर थे, हमारे घर में ही आते थे, तो मैं बचपन से इनसे परिचित हूँ। हाथी हो गए, टाइगर का बच्चा तो मैंने बचपन में खुद ही उठाया था जंगली, और उसकी माँ एकदम सामने ही थी। तो बचपन से ये जो है हमारी जो ये वातावरण थी, ये इसी से मैं परिचित हूँ, तो इसलिए बहुत ही लगाव है इस विषय के ऊपर, इसलिए मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हाथियों के संरक्षण के लिए तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, लोकल लोग हो गए, लोकल कम्युनिटी हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो काफ़ी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर जैसे फार्मर वगैरह हैं, काश्तकार हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये है कि लॉन्ग टर्म प्लान बना के चलें तो फ़ायदा रहेगा। बहुत एक इच्छा है मेरी कि यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ बनाई जाए, और एक है देहरादून में, वो बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पर हमारे इस इलाका में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम इकट्ठे होके सब लोग को बुलाएं, दिखाएं कि एक्चुअली वास्तव में क्या हो रहा है ज़मीन पे, और चाहे हाथियों के लिए हो, चाहे दूसरे जंगली जानवर को के, और जहाँ से मतलब एक्टिव लोग आए हैं, बस बातें ना करते हैं, एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर जो भी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अभी तो यहाँ जो हमारा लोकल फील्ड ऑफिस है फतेहाबाद में, यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। कोई तो एम्प्लॉयड है, कोई जो है हमारे साथ यहाँ, जैसे हमने फार्मर्स क्लब के साथ भी काम किया था, ये इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन पर हमने किया है, सुपर फार्म प्रोजेक्ट इंडिया नॉर्थ तक के जो चली जा रही है आजकल, तो पेस्टिसाइड और वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं, इससे कितना ये हानि हो रही है यहाँ पर। तो इस वाले प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पन्नगर यूनिवर्सिटी से भी हैं, बाहर लंदन के एक रीडिंग यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी है, वर्ल्ड वीक प्रोजेक्ट है लंदन से, वहाँ से भी अभी कोलैबोरेशन हमारे बहुत ही बढ़िया आए हैं। और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं थोड़े जागरूक भी हुए हैं, और देखिए आगे इस हम प्रोग्राम को ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए ना, यहाँ की नष्ट हो रही है तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर हम रहते हैं ना उत्तराखंड में, वहाँ पे एक ही बेल्ट है जहाँ पर हाथियों के लिए अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो है भाबर का बेल्ट, और ये नेपाल से लेके देहरादून तक और उसके आगे भी है। और ये है जो पूरा बेल्ट है, ये सिर्फ 5 और 15 किलोमीटर चौड़ा है। अब यहाँ पे जो हैं कि कंस्ट्रक्शन ना हो, और इनका जो रास्ता है जो जंगलों के किनारे और जंगलों से ये गुज़रते हैं, वहाँ पर जैसे लोग रिज़ॉर्ट बना दे रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, ये सब बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका रास्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितने किसान, मतलब उनके जो ज़मीन होते हैं उन पे हाथी आके सारा उनकी फसल वगैरह खा जाते हैं। तो उसके लिए भी संरक्षण की बहुत ज़रूरत है हर एक जगह, ताकि हाथी भी बचें और जो लोग रहते हैं जंगलों के किनारे वो भी, उनके फसल भी बचें। दोनों को उसको हम लोग आजकल के नए वो वर्ड से कहते हैं को एग्जिस्टेंस, की दोनों एक साथ रह पाएँ। तो इनके बहुत सारे मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ इस पे, और उत्तराखंड में अभी भी इस चीज़ को बहुत गौर से मैं देखती हूँ कि जहाँ पर हाथी का जो कॉरिडोर है, जहाँ जहाँ वो टूटा हुआ है, उसे हम दोबारा बनाएं और
जहाँ पर अभी जगह है और कंस्ट्रक्शन होने की कोई बात अगर कहीं चल रही हो तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं उसे, और गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं उस पर, और कई सालों से करते आ रहे हैं। बल्कि 2 हमने एक पावलगढ़ कंजर्वेशन रिज़र्व और नंदौर सेंचुरी भी इसी वजह से डिक्लेयर करवाया था सेंटर से। तो अभी ये काम शुरू हुआ है जब, तो इसको हमारा जो है हाथी का जो संरक्षण है उसको हम लेके लंबे समय के लिए बिल्कुल उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, जहाँ पर उनका जगह है, ज़मीन है और फॉरेस्ट है, ताकि हमारी ये जो है हाथी जिनकी ज़ुबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं उन्हें तो हमें पता लगता है कि देखिए इनका तो घर हमने ले लिया, पर उनका क्या होगा। तो उनको आगे, और हमारे लिए ये सिर्फ हाथी बचाने का एक ये सिंपल सा काम नहीं है। हाथी तो है कि पूरा हमारा एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए है। हमारी जितनी ये क्लाइमेट चेंज और ये और वो इतना कुछ हो रहा है क्योंकि जंगल कट रहे हैं, तो हाथी बचाएंगे तो जंगल बचेंगे।